Hi, Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, अगर 31 जुलाई से पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए with up to 20% off. Okay, Capricorn, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of July 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person, justice, intention of your person, 7 of cups, future action of your person, queen of swords, your energy, 6 of cups, your intention, 3 of swords, your future action, the devil, future of this whole connection, very important, 5 of cups. Okay, क्या बात है कैप्रिकॉन. चलो बहुत सबके क्लैरिफायर निकालने पड़ेंगे मुझे. ओके, जस्टिस तो ठीक है, आपका पर्सन आपसे जस्टिस तो कर रहे हैं, करंट एनर्जी में है, बट फिर कंफ्यूजन क्यों है? क्लैरिफाई मी द 7 ऑफ कप्स प्लीज. क्लैरिफाई मी द 7 ऑफ कप्स. ओके, ठीक है. 5 ऑफ कप्स. क्लैरिफाई मी द 5 ऑफ कप्स. वही नाटक, चलो वही नाटक, वही ड्रामा. एनीवे, जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज केप्रिकॉन, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, ठीक है. देखो, पहले थोड़ी जनरल एनर्जीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. देखो, ये पर्सन आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर ये शादी वाला केस है आप लोगों का, क्या आप लोगों की शादी होगी कि नहीं? द आंसर इज नो. दे वॉन्ट टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट इनके जो सर्कमस्टांसेस हैं उस वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं. इफ इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एनर्जी दिख रही है. नो, दे आर नॉट गोइंग टू मैरी यू. नहीं, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़ के आपके पास नहीं आएंगे. बहुत एविडेंटली दिख रहा है. एंड कहीं ना कहीं बर्बाद आप हो रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप हो रहे हैं बर्बाद. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. सी, जस्टिस है. करंट एनर्जी में देखो, मेरे हिसाब से ना, आप ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ये अभी का कनेक्शन नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन. सो नाउ व्हाट आई एम सीइंग इन द करंट एनर्जीज इज दैट दे डोंट वांट टू हर्ट यू. आपको वो किसी भी प्रकार का की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो. दे आर कहीं ना कहीं, कैप्रिकॉन, लेट मी ड्रिंक वाटर. कैप्रिकॉन, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने कैप्रिकॉन के साथ गलत किया है, मैंने कैप्रिकॉन को जस्टिस नहीं दिया है. कैप्रिकॉन जो पेन से गुजर रहा है, जो पेन महसूस कर रहा है, वो उस लायक नहीं, मतलब दे डोंट डिजर्व दिस पेन. एंड कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं. ना ये आपके साथ दोस्ती करना चाहते, ना ये दुश्मनी करना चाहते. दोस्ती का मतलब रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे. So their approach towards you is that they don't want to hurt you. किसी भी प्रकार का हर्ट, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने शायद आपको क्लियरली ये बोल रखा है कि केप्रिकॉन, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ. ये भी बोल रखा है कि केप्रिकॉन, अब आपके ऊपर है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है, वेल एंड गुड. अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तब भी वेल एंड गुड. दे आर लाइक कि केप्रिकॉन, सब कुछ अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आपको ये कनेक्शन कैसे चलाना है. That's their energies towards you. That's their current energies towards you. ये वैसे नहीं है, ये इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है कि कमिटमेंट भी नहीं दे रहे तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं. नो,
देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज दैट केप्रिकॉन अब आपके ऊपर है कि अगर आपको ब्रेकअप करना है, आई एम हैप्पी, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, आई एम हैप्पी, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब ये होता है केप्रिकॉन, सब अब आपके ऊपर है कि आपको ये कनेक्शन कैसे निभाना है। एक और चीज बता देती हूँ, इमोशनल कनेक्टेड नहीं है ये पर्सन, दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड विथ यू। मे बी पास में आप दोनों का एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन, प्यार होगा, बट एज ऑफ नाउ दे हैव नो लव फॉर यू, एज ऑफ नाउ दे हैव नो इमोशंस फॉर यू। कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल इसलिए हो रहे हैं ताकि ये भी मूव ऑन कर सके अपनी लाइफ में, ताकि ये भी मूव ऑन कर सके। दैट्स द करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। हाँ, मुझे तो यही दिख रहा है, मुझे तो क्लियर कट यही दिख रहा है, इंटेंशन। सी वही मैंने सोचा, जस्टिस के साथ फिर 7 ऑफ कप्स क्यों आया, मतलब ये कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप जस्टिस भी दे रहे हो और आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। दैट इज द रीजन आई क्लैरिफाइड विद एंड द क्लैरिफिकेशन इज डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड एनर्जी। देखो, मेरे हिसाब से इनका जो इंटेंशन है ना, इनका इंटेंशन शादी करने का है। अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो इनका इंटेंशन शादी करने का है, बट आपसे नहीं। कहीं ना कहीं आई कैन क्लियरली सी दैट ये दूसरे रिश्ते, दूसरे लड़के, दूसरे लड़कियां क्लियर कट कंसिडर कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ये शादी कर रहे हैं। अगर शादी वाली एज नहीं है आप लोग की तो ये दूसरे लड़के लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक चीज बहुत एविडेंटली दिख रही है, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू, दैट्स देयर इंटेंशन, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू by distracting themselves, by talking to other girls, other boys. See, their intentions for you is that कि ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा डिसीजन लो जिसमें आपका फायदा हो। केप्रिकॉन, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि दे वांट कि आप इमेच्योर ना बनो, दे वांट कि ये चाहते हैं कि अब आप प्रैक्टिकल हो, सोचो अपने बारे में और फिर डिसीजन लो इस रिलेशनशिप और इस कनेक्शन का क्या करना है। दैट्स देयर इंटेंशन फॉर यू, दैट्स द इंटेंशन ऑफ डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, देखो मैं आपकी एनर्जी पे आऊंगी। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे केप्रिकॉन, आप, ये आप ही की एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा इनसे अटैच्ड होते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज्यादा इनके पीछे पड़ते हुए दिख रहे हो, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, वट एवर, वो अब आप, ये आप ही का एनर्जी आई है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है इन द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, दे विल ड्रॉ अ लाइन, दे विल बी लाइक कि केप्रिकॉन आप अपने हद में रहो, आप प्लीज अपनी लाइन में रहो। मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन, आई एम सीइंग दिस इज एन ऑफिस रोमांस एज वेल, द डेविल क्वीन ऑफ सोर्स विद जस्टिस। आप लोग एक ही ऑफिस में या एक ही कॉलेज में पढ़ सकते हो, एक ही ऑफिस में आप लोग हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन, अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हो तो ये आपको आपके काम में बहुत मदद करते हुए दिख रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आई एम सीइंग दैट दे आर ड्रॉइंग अ लाइन, एक लाइन बनाते हुए दिख रहे हैं। एक एक ना एक दरा एक एक वो बनाते, लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब दे विल बी लाइक कि वो एक एक वॉल, एक दीवार बनाएंगे, कहेंगे कि केप्रिकॉन आप उस साइड रहो, मैं इस साइड है, तो एक हद जो होती है ना वो ड्रॉ करके रखेंगे। दे विल बी योर गुड फ्रेंड। मेरे हिसाब से अगर आपको काम काम से रिलेटेड, अगर आप जो भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी, अगर आपको अपने वर्क रिलेटेड हेल्प चाहिए, दे विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, ये आपकी हमेशा हेल्प करेंगे काम से रिलेटेड। बट कमिटमेंट, कमिटमेंट शादी इस पर्सन से एक्सपेक्ट मत करिए। दे विल बी अ गुड फ्रेंड टू यू। ओवरऑल मेरे हिसाब से ना ये पर्सन अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत ज्यादा ना ये मेंटली इमोशनली बहुत मैच्योर हो गए हैं। इन्हें पता है कि यार अब यार केप्रिकॉन को मैं वो कमिटमेंट, वो स्टैंड अब मैं नहीं ले सकता, अब हमारा फ्यूचर नहीं है, सो लेट्स जस्ट एंड इट, ताकि आप स्पेशली आपको या आपको कोई इमोशनल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, विच इज वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। कि एटलीस्ट, ज्यादातर लोग तो मैनिपुलेट करते तब तक रिश्ता चलाते जब तक शादी शादी का दिन नहीं होता, ये सब चीजें होती हैं रियल लाइफ में। एटलीस्ट नाउ दे आर ड्रॉइंग द लाइन, एटलीस्ट दे आर लाइक कि केप्रिकॉन लेट्स एंड इट ऑन अ गुड नोट। दैट्स देयर ओवरऑल एनर्जीज टुवर्ड्स यू। बहुत समझदार है आपका पर्सन जो भी है ये, आप तो भाई आपकी तो एनर्जी में आएंगे ही केप्रिकॉन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, योर एनर्जीज टूवर्ड, करंट एनर्जीज टूवर्ड्स योर पर्सन। यू रियली, अभी भी आप बहुत प्यार में हो, ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता है, बहुत बता रही हूँ, क्लियर कट बता रही हूँ। यू आर स्टिल इन लव विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया में रहते हो। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पास्ट की मेमोरीज में रहते हो, आपको लगता है कि पास्ट में हमने ऐसा ऐसा टाइम स्पेंड किया, वैसा वैसा था, हमारे बीच में इतना प्यार था, केयर था, ये था, वो था। तो आप तो पहली बात पास्ट में जी रहे हो। सेकेंडली, प्यार है, केयर है, कहीं ना कहीं आपको अभी भी फील होता है कि नहीं, हम दोनों का रिलेशनशिप कनेक्शन अभी भी बच सकता है। दैट्स योर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन। योर इंटेंशन, यू आर हार्ट ब्रोकन, अब बहुत शैटर्ड हो, अब बहुत रो रहे हो, आपको लग रहा है ये क्यों हुआ मेरे साथ और मेरे पर्सन के साथ।
वाई दिस हैज हैपेंड विथ मी, क्यों क्यों हम लोग शायद आप लोग के बीच में कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, ये भी दिख रहा है मुझे। तो आप बहुत हर्ट हो इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन में, एंड योर इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन, यू वांट टू पैच अप विद दिस पर्सन। आप बहुत बेग कर रहे हो, आप बहुत बेग कर रहे हो, आप बहुत पीछे पड़ रहे हो कि मेरे पर्सन आप मेरे साथ वापस आ जाओ, हम रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग, आपको भी पता है कैप्रिकॉर्न कि आप दोनों का वो कमिटमेंट या फ्यूचर नहीं है, स्टिल यू आर चूजिंग टू बी अटैच्ड। और यही दिख रहा है, यही दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, कि आप इतने ज्यादा, हद से ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से कि ये पर्सन दीवार खींचा, ये पर्सन कह रहा है नहीं अब आप अलग हो। इस पर्सन को ये करना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत अटैच्ड हो कैप्रिकॉर्न। दे आर ड्रॉइंग द लाइन बिकॉज यू आर सो मच इमोशनली अटैच कि आपसे ये सेपरेशन हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। मेरे हिसाब से आप कम से कम, दिस इज लाइक द, मेरे हिसाब से आप दिसंबर से इस इंसान से बेग कर रहे हो। दिसंबर 2023 से आप बेग कर रहे हो इस इंसान से कि आप प्लीज वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और अभी अब तो जुलाई आ गया है, अब तो 8 महीने हो गए हैं। अगर आप 8 महीने से बेग कर रहे हो, देन प्लीज कैप्रिकॉर्न, प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दो, एंड प्लीज मूव ऑन होने की कोशिश करो। That's the overall guidance coming for you, Capricorn. Your future action, 8 महीने क्या, आप तो सालों साल अटैच रहोगे। मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन में आप इनके साथ फिजिकली क्लोज होने की कोशिश करोगे। आप कहोगे कि नहीं एक बार चलो मिलते हैं, एक बार करते हैं या मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे आपका अटैचमेंट और बढ़ेगा। दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, कि छोड़ दो इस कनेक्शन को। अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हो, मतलब रेजोनेट हो रहा है, देन लीव दिस पर्सन एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। ऑल्सो आपको सिगरेट, शराब, ड्रग्स, एडिक्शंस होते हुए दिख रही हैं। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत खराब होते हुए दिख रही है। यू आर बिकमिंग एडिक्टेड टू दिस पर्सन, एडिक्टेड टू अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। शायद फूड एडिक्शन भी हो सकता है आपको। तो मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज बहुत खराब होते, अभी भी खराब है ये, अभी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले टाइम पे और बद से बदतर होते हुए दिख रही है आपकी एनर्जी, कैप्रिकॉर्न। डोंट डू दिस, इतना पीछे मत पड़ो। जब आपको रियलिटी पता है, देन प्लीज 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 कोशिश करिए मूव ऑन करने की, प्लीज। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, कैप्रिकॉर्न। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, देखो कोई फ्यूचर नहीं है। वही कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, सिंस 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, शादी नहीं हो सकती। देखो फ्यूचर में कोई मुझे कमिटमेंट नहीं, फ्यूचर में बस डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। आप अभी सैड हो, अभी आप दुखी हो, अभी आप 60-70% दुखी हो। आपका जो दुखी होने का लेवल है वो 200% जाने वाला है। मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे वही दिख रहा है कि आप पास्ट में स्टक हो। आप पास्ट, ये आपकी एनर्जी, आपका पर्सन तो मूव ऑन कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है। आपका पर्सन तो मूव ऑन कर रहे हैं, वो कोई गेम नहीं खेले, दे आर चूजिंग टू मूव ऑन। ये अपनी लाइफ, देखो इनकी लाइफ कितनी पॉजिटिव है, आप कितनी नेगेटिव एनर्जी में हो। ये अब आपकी एनर्जी दिख रही है फ्यूचर, कि आप पास्ट में ही पड़े रहोगे, पास्ट में ही रहोगे, रोना रोना रोना, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बट द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी वैसी एनर्जी होती है कि पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, देर आर सो मेनी कप, देर दो दो कप्स तो यहाँ खड़े हुए हैं, विच मीन्स दैट आने वाले टाइम पे आपको नए लोग अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं फॉर अ रिलेशनशिप और फॉर मैरिज। आप उन पे ध्यान नहीं देके पास पे ही स्टक रहते हुए दिख रहे हो, या कुछ। आई एम सीइंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग फॉर यू। भगवान यूनिवर्स कहेगा देखो ये कितनी अच्छी अच्छी खुशियां हैं, ये है, ये है। आप उस पे ना ध्यान देके पास में इस पर्सन पे ही स्टक रहोगे। दैट्स द फ्यूचर। प्लीज मैं चाहती हूँ कि ऐसा फ्यूचर ना हो आप लोगों का, ऐसा ना हो। तो इसीलिए टैरो गाइडेंस टूल होता है। अपने एक्शंस, अपनी एनर्जी को प्लीज नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश करो, कैप्रिकॉर्न। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। क्योंकि फ्यूचर बहुत खराब है, आपको प्लीज अपने आप को मूव ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग, कैप्रिकॉर्न। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।